अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन है साबल सोलोटा। साबल सोलोटा जो है ये अमेरिका में पाई जाने वाली मेडिसिन है, लेकिन पाकिस्तान और भारत में इसका यूज़ एज ए गार्डन प्लांट किया जाता है। इसका प्लांट बड़ा ही खूबसूरत है। जिस तरह का वो फैन होता है ना, आपने देखा होगा डेकोरेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा प्लांट यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये बड़े ऐसे खिल जाता है, पर से इसके खिले से होते हैं जैसे आपको पिक्चर में है। और ये इसके ऊपर एक फल लगता है, उस फल से ये बनाई जाने वाली मेडिसिन है साबल सोलोटा। साबल एक्शन जो है वो जेनिटल्स पर है और यूरिन से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसमें इसका बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। मेल और फीमेल जेनेटल्स पे इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं मेल जेनेटल्स से। मेल जेनेटल्स के अंदर प्रोस्टेट की से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं उसमें B9 प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसमें B9 प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेटिक कैंसर, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। स्टेट जो है ये ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल आगे स्फेंक्टर मसल्स के एंड पे पाए जाते हैं। इनके इनलार्ज होने से क्या होता है कि इलार्ज हो जाते हैं, इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो यूरिन जो है वो रुक के आने लगता है, यूरिन करने में पेन होने लगती है, यूरिन जो है वो बहुत ही तकलीफ से पास होता है, यूरिन की धार जो है उस पर बहुत अफेक्ट होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है या वो कम हो जाए। प्रोस्टेट इनलार्ज होता है तो यूरिन की कैपेसिटी बढ़ने लगती है जिससे यूरिन को कंट्रोल करने की जो आपकी ताकत है वो कम होने लगती है। आप अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, आपको यूरिन करने में तकलीफ आ रही होती है, या यूरिन रुक जाता है या कम मिकदार में आता है, या यूरिन की जो धार है या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यूरिन को पास करने में जो आपका कंट्रोल है वो कंट्रोल जो है वो कम होने लगता है। आने की डिज़ायर है, डिज़ायर आपको कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है जिसकी वजह से आपके अंदर इरिटेबिलिटी पैदा की जाती है और बहुत ही डिस्कम्फर्ट स्टेट आपके अंदर पैदा हो जाती है। ऐसी कंडीशन अगर पैदा हो जाती है तो साबल सोलोटा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसकी सिम्टम है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपका प्रोस्टेट इनलार्ज होने की वजह से जो प्रोस्टेट का फ्लूइड है वो डिस्चार्ज हो जाता है। प्रोस्टेट का जो फ्लूइड है वो वेल नहीं होता है, लेकिन वेल की तरह वेल से थोड़ा कम थिक और यूरिन से थोड़ा ज़्यादा थिक होता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके डिस्चार्ज होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, आपके यूरिन में बंदिश आती है, पेशाब करने में मुश्किल आती है। तो ऐसी कंडीशन में भी साबल सोलोटा बहुत अच्छा काम। अगर आपके प्रोस्टेट इनलार्ज है और वो 35 cc के करीब उनकी इनलार्जमेंट है तो आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। करेंगे तो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो है वो एक तो मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी नहीं बल्कि वो कम हो जाएगी। लेकिन 35 cc से ज़्यादा है तो आपको यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़रूरत है। आप खुद से मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। जिस वक्त आप 35 cc से इनलार्ज होने लगे, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, तब ये। अब हम फीमेल जेनेटल्स की बात कर लेते हैं। साबल सोलोटा का फीमेल जेनेटल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा, बहुत जादुई इफेक्ट है। फीमेल जेनेटल्स में ये उस वक्त काम करती है जिस वक्त फीमेल के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने में टेस्टोस्टेरोन्स जो हैं वो मिकदार में बढ़ जाते हैं, प्रोस्ट्रोजेंस जो हैं वो मिकदार में कम होने लगते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं और प्रोस्ट्रोजेंस कम होते हैं तो ओवरीज जो है उनमें इनलार्जमेंट भी देखने को मिली है, उनके अंदर ट्यूमर्स भी देखने को मिला है, ओवेरियन सिस्ट भी देखने को मिला है। लेकिन जिस वक्त ओवेरियन सिस्ट होता है, ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। इस तरह क्योंकि फीमेल के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो इनको जो पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स जो हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं और बहुत इरेगुलर होते हैं, या तो फौरन आ रहे होते हैं या बहुत लंबा अरसा तक आते हैं। लेकिन उसमें वो उनके पीरियड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इनकी जो थर्ड फीमेल सिम्टम है वो है सेक्सुअल डिज़ायर।
पेशेंट्स के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इनकी सिम्टम जो देखने में मिली, आपने भी बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट पे होता क्या है कि जिस वक्त प्रोस्टोजन कम होता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो जो फीमेल के ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एज के हिसाब से ब्रेस्ट की जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी डेवलपमेंट हो नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में सेबल स्वार क्या करता है कि आपकी जो ग्रोथ रुक गई है ब्रेस्ट की उसको बेहतर करता है। और अगर आपकी ब्रेस्ट की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो गई है और उसके बाद आपके जो हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस आया है तो आपके ब्रेस्ट का साइज कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में श्रिंक हुए ब्रेस्ट को सेबल सार जो है वो अपने रेगुलर साइज पे ले आती है। अब सेबल सार को आप सिर्फ उस वक्त ही यूज कर सकते हैं जिस वक्त इसके अंदर प्रॉब्लम है वो हार्मोन्स की वजह से पैदा हो। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, डॉक्टर्स भी धड़ाधड़ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के लिए सेबल सार को बहुत यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्रीम्स बना रहे हैं, उसमें मदर टेंचर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये उस पर बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के लिए जो रोल है सेबल सार का वो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है। ब्रेस्ट को इनलार्ज करने के लिए होम्योपैथी की दूसरी मेडिसिन अपना बहुत अच्छा अफेक्ट करती हैं और अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम, लेकिन जो सेबल सार का रोल है वो यहीं तक है। सेबल सार की जो नेक्स्ट सिम्टम्स हैं वो यूरिनरी कंप्लेंट से रिलेटेड है। यूरिनरी कंप्लेंट्स में अगर इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है और आपका यूरिन रुक रहा है, यूरिन रुकने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, यूरिन पास करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है और आपसे वो प्रेशर लगाया नहीं जा रहा और आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सिस्टाइटिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा सिस्टाइटिस में आप यूरिनरी ब्लैडर की जो यूरिनरी बहुत अच्छा काम करती है। जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, पेशाब की थैली इन्फ्लामेटेड होके सूज जाती है और यूरिन पास करने में बहुत पेन होती है, बहुत तकलीफ होती है, यूरिन बाज़ दफ़ा रुक जाता है या बाज़ दफ़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है या बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ। जितनी भी प्रॉब्लम्स की वजह से जो यूरिन में रिस्ट्रिक्शन आती है, जो बंदिश आती है, उस पर सेबल सोरेटा बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर किडनी में प्रॉब्लम की वजह से यूरिन में रुकावट आ रही है, आपके यूरेथ्रा की वजह से यूरिन में रुकावट आ रही है, देन सेबल सोरेटा बहुत अच्छा काम नहीं करती। इसकी जो डोजेज है, अगर आप अब हम इसकी डोजेज को देख लेते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं इनलार्जमेंट फॉर मेल केस फॉर प्रोस्टेट तो आप इसके 10 to 8 ड्रॉप्स लेंगे और 10 to 8 ड्रॉप्स 2 टाइम ए डे, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे क्योंकि ये हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है। तो इसको आपने यूज़ करना है ओनली फॉर 30 डेज। 30 डेज में आपको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं आ रहा तो यू हैव टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट आप फीमेल केसेस में आपने क्या करना है, फीमेल केसेस में आपको ओवेरियन सिस्ट है, पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो आप इसके 5 ड्रॉप सुबह में 5 ड्रॉप शाम में लेंगे। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट में ये 5 ड्रॉप सुबह में और 5 ड्रॉप शाम में लेंगे। मदर टेंचर की कंडीशन है, पीरियड्स हैं और पेल्विक में बहुत पेन है, तो आप इसके मदर टेंचर को 5 ड्रॉप्स के साथ हर घंटे बाद यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर 6 डोज। विदिन 6 डोज आपका पेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी और ये मेडिसिन सेबल सोरेटा आपको अच्छी तरह याद हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।